Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। आमिर ने की निकिता से शादी तो सुशांत पंकज गणेश ने आमिर की हत्या कर शव को जलाया। पुणे के भोसरी की खौफनाक वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुणे के करीब के पिंपरी चिंचवड़ में आने वाले MIDC भोसरी MIDC परिसर से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें इंटरफेथ मैरिज यानी अंतरधर्मीय शादी करने वाले एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर उसको जिंदा जला दिया गया। मूल रूप से अहमदनगर के पारनेर तहसील के रांधे गांव का रहने वाला आमिर मोहम्मद शेख, उम्र 22 वर्ष, ये इसी परिसर में रहने वाली निकिता गायकवाड़ से आमिर प्यार करता था। निकिता भी आमिर से प्यार करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर निकिता के परिवार को निकिता का आमिर से शादी करना कबूल नहीं था, गवारा नहीं था। इसके बावजूद दोनों ने लगभग 6 माह पहले भाग करके शादी कर ली और उसके बाद पिंपरी चिंचवड़ के मोशी परिसर में आमिर निकिता को लेकर के रह रहा था। तो निकिता ने अपना नाम भी बदलकर रख लिया था अरीना आमिर शेख। शादी के बाद अब ये शादी निकिता उर्फ अरीना के परिवार को कबूल तो नहीं थी, मान्य तो नहीं थी। ऐसे में उसका भाई सुशांत, उसका बहनोई पंकज पाइकवार और उसका चचेरा भाई गणेश गायकवाड़, इन्होंने साजिश रची, जिसके चलते बहनोई, जो निकिता का बहनोई है पंकज पाइकराव, इसने अपने चचेरे साले गणेश गायकवाड़ की मदद से बोशी में आमिर के साथ दोस्ती कायम की। दोस्ती करके उससे करीबी संबंध बना करके उसको अपने दोस्ती के जाल में फांसा और फांसने के बाद फिर आमिर को ले जाकर के सुशांत, पंकज पाइकवार और गणेश, ये दोनों चचेरे भाई है, सुशांत गायकवाड़, गणेश गायकवाड़, इन्होंने आमिर के सर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर इतना ही नहीं, जंगल में ले जाकर उसके शव को जलाया, जला करके उसकी राख और हड्डियां एक बोरे में डालकर उसे नदी में डाल दिया। इस पूरे मामले में पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है कि 15 जून को मोशी स्थित अपने घर से आमिर अपनी पत्नी निकिता उर्फ अरीना को काम पर जा रहा हूं ऐसा कहकर निकला, फिर वो लौट करके नहीं आया, जिसके चलते निकिता उर्फ अरीना ने भोसरी MIDC पुलिस स्टेशन में जाकर आमिर के मिसिंग होने की यानी उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत पुलिस ने छानबीन शुरू ही की थी। तो ऐसे में ही आमिर के पिता मोहम्मद शेख, इन्हें भी शक हुआ कि आमिर इतने दिन से मिल नहीं रहा है, तो शायद कहीं उसके ससुरालियों ने, निकिता उर्फ अरीना के घर वालों ने उसके साथ कोई साजिश तो नहीं की है। उन्होंने भोसरी MIDC पुलिस स्टेशन जाकर के उनकी शिकायत दर्ज कराई। के बाद पुलिस ने तेजी से इसकी जांच करते हुए इस पूरे मामले की तह तक जब पुलिस पहुंची तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। अंतरधर्मीय इंटरफेथ लव मैरिज करने के कारण आमिर का बाकायदा उसको जाल में फंसाकर ले जाकर सर पे पत्थर से वार करके सुशांत गायकवाड़, उसका बहनोई पंकज पाइकराव, चचेरा भाई गणेश गायकवाड़, इन्होंने हत्या की और चाकन गांव के रहने वाले सुनील चक्र नारायण, उन्हें आमिर के शव को जलाने के लिए डीजल देने में मदद की। तो पुलिस ने सुनील चक्र नारायण के भी खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो इन चारों में से अभी गणेश गायकवाड़ फिलहाल फरार है। सुशांत गायकवाड़, उसका बहनोई पंकज पाइकराव और सुनील चक्र नारायण, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पुलिस ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से इंटरफेथ मैरिज के चलते एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई है, मगर पुलिस ने यहां पर अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया है। बरोबर या मागे 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 बस इकडे इकडे बस सदर या प्रकरणामध्ये जो मृत पावलेला व्यक्ती आहे आमिर
शेख. तर याचं 15 तारखेला मिसिंग झाल्याबाबत आपलं पोलीस स्टेशन भोसरी MIDC पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सदर ती तक्रार जी आहे त्यांची पत्नी जी आहे अरिना उर्फ तिचा पूर्वीचं नाव निकिता गायकवाड आहे, त्यांनी दिली होती. त्या तक्रारी मिसिंगची ज्यावेळेस सगळं तपास चालू होता तर त्या दरम्यान 27 तारखेला ज्या आमिर आहेत त्यांचे वडील मोहम्मद कासिम शेख यांनी आपल्याकडे तक्रार नोंदवली की त्यांना संशय आहे त्याचा घातपात करण्याच्या दृष्टीने त्याचं अपहरण केलेलं आहे म्हणून. तर मग सदरबाबत आपण अधिक चौकशी केली. त्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आपल्याला त्यांचा जो संशय आहे तो खरा असल्याचं निदर्शनास आलं. त्याच्यावरून आपण 4 आरोपींचा या गुन्ह्यामध्ये सहभाग असल्याचे निष्पन्न झालेलं आहे. त्यापैकी 3 आरोपी आपल्या पोलीस कोठडीत आहेत. त्यांनी हा पूर्वनियोजित कट करून बेसिकली ती जी मुलगी आहे हे सर्वजण राहणार पारनेर अहमदनगर जिल्ह्यातले आहेत. तर यांच्या लग्नाला त्या मुलीच्या घरच्यांचा विरोध होता आणि त्या विरोध असताना देखील यांनी लग्न केलं आणि त्याच्यानंतर हे पुण्यामध्ये मागच्या 4 ते 5 महिन्यांपासून राहत होते. तर जो मृतक आहे आमिर तर त्याचे जे साडू आहेत पंकज पाईकराव ज्यातला हा आरोपी क्रमांक 1 जो मुख्य आहे त्याने थोडी जवळीक वाढवून त्याचा विश्वास संपादन केला आणि जी मुलगी आहे तिचा एक सख्खा भाऊ चुलत भाऊ आणि या पंकज पाईकरावचा एक नातेवाईक यांच्या मदतीने त्याचं अपहरण करून त्याचा खून केलेला असं तपासादरम्यान निष्पन्न झालं. या प्रकरणी किती आरोपी अटक केले आणि अजूनही याच्या संदर्भामध्ये कुणाचा सहभाग असल्याची काय माहिती आहे? आतापर्यंत या गुन्ह्यात आपण 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत तपासादरम्यान. प्रत्येकाचा रोल हा वेगवेगळा आहे. त्याच्यामध्ये 3 आरोपींना आपण आतापर्यंत अटक केली. एक आरोपी जो आहे तो फरार आहे. त्याच्यासाठी स्वतंत्र पथक काम करते त्याला अटक करण्यासाठी.